So what is Cartesian product? एक मिनट, I think there's someone at the door. Let me open it. So what is Cartesian product? लिखो definition, फिर मैं समझाता हूँ. Let A and B be two non-empty sets. The Cartesian product A cross B is the set of all ordered pairs of elements from A to B. ठीक है, यानी A क्रॉस B क्या होता है, ये बस लिखो, फिर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. ये जो सेट नोटेशन फॉर्म है, इज इक्वल टू A कॉमा B such that A belongs to A and B belongs to B. तो सिंपल मतलब क्या हुआ कि अगर A सेट है 1 2 एंड लेट्स से कि B सेट है, एग्जांपल से करते हैं, B सेट है लेट्स से ABC, ठीक है, दिस इज द B सेट. तो A क्रॉस B इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स मतलब ऐसे चीज, एक ब्रैकेट में कॉमा के साथ ऑर्डर्ड पेयर्स, where the first element is taken from A and the second element is taken from B. A cross B is this set of all ordered pairs जहाँ पे first element A से उठाया और second element B से उठाया. तो सोच सकते हो ऐसे कौन से ordered pairs होते हैं, क्या क्या पॉसिबल है. अब A से मैंने 1 उठाया, तो 1 कॉमा A ये एक ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है. वैसे ही 1 से स्टार्ट होने वाले क्या क्या हो गए, 1 कॉमा B 1 कॉमा C. वैसे अगर 2 से स्टार्ट करता हूं तो 2 कॉमा A 2 कॉमा B 2 कॉमा C. क्लियर है सबको ये? यस सर. क्लियर है सबको? तो दिस इज A क्रॉस B. ठीक है, एकदम सिंपल होता है. ऑर्डर्ड पेयर बनाना है अपने को. 1A ऐसे एकदम मैच द कॉलम होता है ना, 1A 1B 1C, 2A 2B 2C, वैसा. तो बस ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनाओ तो रिलेशन आ जाएगा, मतलब ये A क्रॉस B आ जाएगा अपने पास. और ये डेफिनेशन भी समझते हैं. थोड़ा सा मैं क्रोम रोम बंद कर लेता हूँ. अब ये डेफिनेशन भी समझते हैं, ये भी इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. अगर हम रिवाइज करें कि जो सेट बिल्डर फॉर्म होता था उसमें क्या होता था कि लेट्स से कि मैं ऐसे लिखता हूं, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x जो है 1 से लेके 4 में होता है. तो दिस कंस्टिट्यूट्स द एलिमेंट विच इज गोइंग इन A क्रॉस B नहीं, A ऐसा ले लो, कुछ A ले लो. दिस कंस्टिट्यूट्स द एलिमेंट गोइंग इनटू आवर सेट. x constitutes the element going into our set. और ये x के ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट है. तो ये बताओ A सेट क्या होता है इस लॉजिक के हिसाब से? 2 and 3. अच्छा, अगर मैं ऐसे लिखता हूं A इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहां पे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लाइज फ्रॉम 1 to 4, तो मतलब A सेट में भी x स्क्वायर जा रहा है, x नहीं जा रहा है. A सेट के अंदर कौन से एलिमेंट जा रहे हैं, जो भी x सेटिस्फाई कर रहे हैं उनके स्क्वायर आर गोइंग इनटू A सेट. तो क्या हो गए A सेट के अंदर एलिमेंट्स, क्या हो गए? 4,9. ये याद है सेट बिल्डर फॉर्म में अपने को ये सब नोटेशन याद है? हाँ सर. तो वैसे ये बोला है A क्रॉस B में, देखो क्या बोला है, A क्रॉस B में कैसे एलिमेंट जा रहे हैं, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जा रहे हैं A क्रॉस B में. A कॉमा B जैसे ऑर्डर्ड पेयर जा रहे हैं, जहां पे A
पहले सेट को बिलोंग करता है और बी दूसरे सेट को बिलोंग करता है। तो बस वही चीज है ना, 1A 1B 1C 2A 2B 2C, वो चीज। ठीक है, सबको डेफिनेशन समझा ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, करो क्वेश्चन करो ये। A set is 0,1 and B set is x such that x square is less than 9 and x belongs to natural number. तो तुम्हें A क्रॉस B पूछा गया। ठीक है, करो पहले तो बी सेट निकालो, बी सेट क्या होगा? So B set would be 1,2. 1,2 परफेक्ट। नेचुरल नंबर्स है तो 1 से स्टार्ट किया, 1 का स्क्वायर 9 से छोटा होता है, जी हाँ। 2 का स्क्वायर भी 9 से छोटा होता है। 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो 3 नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा, तो 1,2। तो बताओ A क्रॉस B क्या होगा? 0,1, 0,1, 0,1, 0,2, 1,1, 1,2. 1,1, 1,2. 1,1, 1,2। सबको आया ये? yes, sir. Yes, sir. Good. चलो आगे बढ़ते हैं अभी। एक और क्वेश्चन करते हैं आखिरी, फिर मुझे कंफर्म हो जाएगा कि तुम लोग को समझा। A set is 0,1 and B set is x such that x square is less than 4 and x belongs to integer बोला है मैंने अभी, x belongs to integer. So my question is, first part, find A cross B, it's simple. Second part, find B cross A, and third part, let's say कि find A cross A. बी सेट पहले निकालो, काम है बी सेट। बी सेट में कौन से एलिमेंट हो गए? -1, 0 and 1. परफेक्ट, गुड। ठीक है, 0 से स्टार्ट करो। 0 का स्क्वायर 4 से छोटा होता है, यस। 1 का स्क्वायर भी 4 से छोटा है, -1 का स्क्वायर भी 4 से छोटा होता है, तो 1 और -1 होगा। मतलब ऐसे 0 से स्टार्ट करो और राइट जाओ और लेफ्ट जाओ, ऐसे सिमेट्रिक जाओ। फिर 2 सेटिस्फाई नहीं करता, -2 भी सेटिस्फाई नहीं करता, तो -1 0 और 1। तो बताओ A क्रॉस B क्या होगा? -1, 0 first bracket. गलत Second गलत bracket. गलत गलत। 0, -1. पहला एलिमेंट A से उठाना है। Sorry, उल्टा बोला। हाँ। 0, 1, 0 -1, 0 -1, then 0, 0, 0 0, then 0, 1. 0 1, then Yes. And then 1 -1, 1, -1. 1 -1, Then 1 -1 0, 1 0, and then 1 and 1. 1 and 1। आया सबको ये? Yes, sir. ओके, चलो टेल मी अबाउट B क्रॉस A। B क्रॉस A क्या होगा? नाउ पहला एलिमेंट अभी B से -1, -0, -1, -1, 0, -1, 1, perfect, and then 1, 0, 1, 1. ठीक है, तुमने 1 लिखा तो 1, 0 and 1, 1, and finally 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1। Okay, now answer me this: is A cross B and B cross A same? No, sir.
नो, No. ठीक है, तो A क्रॉस B एंड B क्रॉस A may not be necessarily same, they can be same, ठीक है, अगर A और B सेम ही सेट्स हो गए तो they can be same but not necessarily, ठीक है, जैसे इस केस में 0 -1 प्रेजेंट है, इसमें 0 -1 ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं, -1 0 ऑर्डर्ड पेयर है, 0 -1 ऑर्डर्ड पेयर नहीं। एंड फाइनली A क्रॉस A बताओ फटाफट क्या होगा, A का A के साथ ही क्रॉस किया, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1, परफेक्ट। यहाँ तक समझा सबको ये? Yes, sir. ठीक है, चलो तो रिमार्क लिखो, सबसे फर्स्ट रिमार्क। हम इजीली अब तक नोटिस कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। पीएनसी के लॉजिक से, अपने पीएनसी के लॉजिक से भी निकाल सकते हैं। A क्रॉस B में कितने ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं मुझे ये देखना है, तो A में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, और B में 3 एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में कितने हो गए, 6 एलिमेंट हो गए। 6. तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, ठीक है। जैसे A क्रॉस A में कितने एलिमेंट है, A में 2 एलिमेंट है और A में 2 एलिमेंट है, तो A क्रॉस A में 2 × 2 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4। एंड ऐसा कोई टफ लॉजिक नहीं है, इट इज अ वेरी इजी लॉजिक। हमें ऑर्डर्ड पेयर बनाना है ना, तो पहला एलिमेंट A से सिलेक्ट करना है और दूसरा एलिमेंट B से सिलेक्ट करना है। अच्छा, पहला एलिमेंट सिलेक्ट करने के तरीके कितने हैं? अगर पहला एलिमेंट मुझे A से सिलेक्ट करना है तो पहला एलिमेंट सिलेक्ट करने के तरीके कितने हैं? 2. 2 तरीके। दूसरा एलिमेंट सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? 3. 3। 3. अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर बनाने के लिए डू आई हैव टू सिलेक्ट बोथ एलिमेंट्स और वन ऑफ द 2 एलिमेंट्स? मुझे पहला दूसरा एलिमेंट दोनों डिसाइड करना है या दोनों में से कोई एक डिसाइड किया? Both. दोनों डिसाइड करना है, बोथ। तो दोनों डिसाइड करना है तो दोनों सब टास्क मुझे कंप्लीट करना है, तो आई विल मल्टीप्लाई। Multiply. तो 6 ways। तो इन जनरल n of a into n of b, समझा ये? बोलो, समझा आपको? Yes, sir. Yes, sir. गुड। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये हो गया ना। जरूरी नहीं है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट सिर्फ 2 सेट्स में बीच में ही होता है, 3 सेट्स के बीच में भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल मैं ये बोलता हूँ कि अगर A सेट है 1, 2, B सेट है सिर्फ B, लेट्स से कि, एंड C सेट है लेट्स से कि C, D, ऐसा कुछ है। तो इफ आई आस्क A क्रॉस B क्रॉस C, ठीक है, A क्रॉस B क्रॉस C, तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हो गए। पहला एलिमेंट A से उठाना है, दूसरा एलिमेंट B से उठाना है, तीसरा एलिमेंट C से उठाना है, ठीक है। तो एकदम लॉजिकली देखो, पहले 1 वाले सारे पॉसिबिलिटी देख लो, फिर 2 वाले सारे पॉसिबिलिटी लिख लो। तो अगर मैं पहले से 1 उठाता हूं, 1 B C, एक ये पॉसिबल होगा, 1 ऑर्डर्ड पेयर ये पॉसिबल होगा, 1 B C, फिर 1 B D। तो क्या 1 वाले सारे कवर कर दिए मैंने? अब 2 वालों की बारी, 2 B C एंड 2 B D। तो ये A क्रॉस B क्रॉस C होता है, समझा ये? Yes, sir. Yes, sir. चलो बताओ, ये खुद से करो। C क्रॉस A क्रॉस B, करो, ठीक है। So ऑर्डर में, same elements as above, right? हाँ, the sets are the same, ABC sets are the same।
Done. डन। तो बताओ सी क्रॉस ए क्रॉस बी क्या होगा, बोलो। C1. 1, B. यस, C, comma 2, comma B. परफेक्ट। D, comma 1, comma B. एंड डी कॉमा टू कॉमा, B, Comma 2, 2, comma B. आया ये सबको आया ये? अच्छा बताओ, Yes, sir. बस ए क्रॉस ए बोलो। हाँ बोलो। ए क्रॉस ए इज 1,2 1,2 1,2। तो ए क्रॉस ए क्या होगा, चलो बताओ। 1, 1, 1. 1, 1 1 1, 2. 1 1 2, यस। 1, 2, 2. 1 2 1, 2, 1. 1 1 2 2, ऑर्डर वाइज जाओ, ठीक है, पैटर्न चलो ताकि मिस ना हो। तुम क्या करो, 1 1. 1 1 वाले सारे लिख लिए, तो 1 1 1 1 1 2, ठीक है। फिर 1 2 वाले सारे लिखो, तो 1 2 1 एंड 1 2 2। तो अभी 1 वाले खत्म हो गए, अब 2 से स्टार्ट होगा। बोलो क्या होगे 2 से स्टार्ट करोगे तो? 2, 1, 1. 2 1 1 2, 1, 2, 2. 1, 2. 2 1 2, परफेक्ट। 2, 2, 2, 1. 2, 1. 2, 2, 1. 2 2 And 1 2, एंड 2 2, 2, And 2. 2, 2, 2. ठीक है। तो दिस इज ए क्रॉस ए क्रॉस। कितने एलिमेंट्स आए ए क्रॉस ए में? 8. 8 है, 8. ठीक है। तो आवर नेक्स्ट रिमार्क इज number of element in A cross B cross C is equal to number of element in A into number of element in B into number of element in C, ठीक है। ऊपर वाले का ही स्टैंडर्ड एक्सपेंशन, ठीक है। तो A क्रॉस ए में इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 एलिमेंट्स आएंगे ए क्रॉस ए में। जैसे ऊपर A क्रॉस B क्रॉस C में 2 एलिमेंट, एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, तो 2 इंटू 1 इंटू 2 यानी 4 एलिमेंट। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी में 4 एलिमेंट हो गए। समझाइए। Yes, sir. Yes. ओके, गुड। अब एक होमवर्क लिख लो, करके आना इसको। और ए सेट दिया है 1,2, बी सेट इज 3,4 एंड सी सेट इज 5। फर्स्ट पार्ट इज तुम्हें वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ए क्रॉस बी यूनियन सी इज ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। वेरीफाई कैसे करोगे? एकदम सिंपल, लेफ्ट हैंड साइड निकालो। लेफ्ट हैंड साइड कैसे निकालोगे? ब्रैकेट्स का ऑर्डर फॉलो करो। पहले बी यूनियन सी निकालो और उसको ए के साथ क्रॉस करो, देखो क्या मिल रहा है तुम्हें। और दूसरे में क्या करोगे? राइट हैंड साइड में ए क्रॉस बी पहले निकालो, ए क्रॉस सी भी निकालो, ठीक है। ए क्रॉस बी निकाल सकते हो, ए क्रॉस नहीं निकाल सकते, और उसका पूरे का यूनियन ले लो, देखो दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझा सबको ये सवाल? वेरीफाई मतलब क्या हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes. सेकंड बहुत इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, प्रैक्टिस भी हो जाएगा क्रॉस वर्ड लेने का। ए क्रॉस बी, सी में थोड़ा बदल देता हूँ, 5 4 कर लेता हूँ, 5 4 कर लेता हूँ। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी।
तो इसको भी वेरीफाई करना। So this was basically Cartesian product. अब आते हैं द स्टार ऑफ द शो, रिलेशंस के ऊपर। रिलेशंस क्या होता है? लिखो। लेट एकदम सिंपल डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन की हम ये भी समझेंगे। लेट ए एंड बी बी टू non-empty sets. Let A and B be two non-empty sets. Any subset of A cross B is called a relation from A to B. Okay, any subset of A cross B is called a relation from A to B. Okay. एकदम सिंपल होता है। रिलेशन क्या होता है? A क्रॉस B का कोई सबसेट, दैट इज अ रिलेशन। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं। लेट्स से कि A सेट इज 1, 2, 3 एंड B सेट इज P, Q। तो ये बताओ A क्रॉस B क्या होगा? फटाफट लिखो। A क्रॉस B क्या होगा? 1P 1Q 1P 1Q 2P 2Q, 3P 3Q. 2P 2Q and 3P 3Q. Good. तो रिलेशन इज एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अच्छा, इस A क्रॉस B का कोई सबसेट बोल सकते हो क्या? कोई भी एक सबसेट मतलब 3P. हाँ, 3P। और कुछ डालना चाहते हो इस सबसेट में? और 2Q 3P 3Q, ठीक है चलो। तो दिस इज रिलेशन 3P 3Q, दिस इज अ रिलेशन। अच्छा, कोई और सबसेट बोल सकते हो A क्रॉस B का? कोई भी सबसेट। 1P 1Q. 1P 1Q, चल थोड़ा अलग ले लेता हूं मैं। 1P 2P 3Q, ठीक है, ये भी एक सबसेट है। तो दिस इज ऑल्सो रिलेशन। एनी सबसेट विच यू कैन मेक ऑफ A क्रॉस B इज अ रिलेशन। ठीक है, रिलेशन इज जस्ट अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। दे विल बी डिफरेंट रिलेशंस, बट इट इज अ रिलेशन। ये रिलेशन सब से क्या मतलब होता है? इसको हम लोग ने रिलेशन क्यों क्या, इसको ऐसे समझो। मैं A सेट का एक वेन डायग्राम बना लेता हूं, थोड़ा अच्छा डायग्राम बनाते हैं। Let's say कि this is A set and this is B set. रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज नॉन, शब्द से सुनो। रिलेशन इज लाइक अ वे ऑफ रिलेटिंग एलिमेंट्स ऑफ A to elements of B. It is a way of relating elements of A to elements of B. That is a relation, बस। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि चलो लेट्स से कि ये रिलेट कर लेता हूँ। I will relate 3 to P, 3 is related to P। जैसे फैमिली में रिलेशंस होता है, हो सकता है कि 3P का बच्चा हो, वैसा टाइप का। तो 3 is related to P and 3 is also related to Q।
ठीक है, बस ये ऐसा कुछ है। तो क्या ये एक रिलेशन हो गया ए और बी के एलिमेंट्स के बीच का? कैन आई से दैट दिस इज सम रिलेशन? बोलो यस और नो। Yes. Yes, अच्छा, sir. तो क्या ये 3p3q एक रिलेशन ही हो गया? 3p 3q, बस इसको मैंने इस सेट फॉर्म में लिख लिया। 3p 3 इज रिलेटेड टू p, 3 इज रिलेटेड टू q। ठीक है, अच्छा वैसा कोई भी रिलेशन सोचो बेटा, फिर से मैं डायग्राम बना लेता हूँ। कोई भी एक रिलेशन सोचो ए और बी के एलिमेंट्स के बीच का। बोलो, 1 को किसी से रिलेट करना चाहते हो क्या? 1p 1p, ठीक है। और किसी से रिलेट करना चाहते हो 1 को? 1q अच्छा, 1 को q से भी करना चाहते हो। 2 को किसी से रिलेट करना चाहते हो? 2q Okay. 2q, ठीक है। 3 को रिलेट करना चाहते हो किसी से? 3p 3p, ठीक है। तो जैसे तुमने ये रिलेशन सोचा कि अच्छा मेरे को ऐसे रिलेट करना है, लेट्स से कि R3 नाम दिया, तो क्या R3 को अगर मैं सेट फॉर्म में लिखता हूं तो क्या ऐसे बोल सकता हूं कि ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखता हूं तो 1 इज रिलेटेड टू p, तो 1, p एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, 1, q भी एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, 2, q भी एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, एंड 3, p भी एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि R3 को सेट फॉर्म में ऐसा लिख सकता हूँ? Yes, sir. जो भी लिख रहा हूं मैं, क्या will R3 be a subset of A cross B? Will R3 be a subset of A cross B? 1p, 1q, 2q, 3p. बोलो। Yes, sir. तो क्या मैं बोल सकता हूं, क्या तुम कोई भी रिलेशन सोचो, रिलेट करो, तुम अपना इमेजिनेशन यूज कर लो, जो भी रिलेशन तुम सोचोगे विल इट बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी? क्योंकि ए क्रॉस बी तो सब कुछ पॉसिबल, yes sir ए क्रॉस बी हर एक पॉसिबिलिटी कवर कर रहा है। तो जो भी रिलेशन होता है क्या ए क्रॉस बी का सबसेट ही होता है, जो भी तुम सोचो। इसीलिए रिलेशन का ये डेफिनेशन है। समझा सबको ये डेफिनेशन क्या हुआ रिलेशन का मतलब? Yes, sir. Yes, sir. यस, अच्छे से समझा? ठीक है, ठीक है, तो लिखो एक नोट लिखो। A relation is a subset of A cross B. A relation is a subset of A cross B because A cross B covers, because A cross B covers all the possibilities of relating elements of A to elements of B, elements of A to elements of B. मतलब अच्छे से समझा ना सबको रिलेशन का? तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं एकदम इजी इजी। मैं तुम्हें सेट फॉर्म में लिख रहा हूं, तुम्हें वेन डायग्राम में ये रिलेशन को रिप्रेजेंट करना, ठीक है? A set is 1 2 3 and B set is 1 2 3 4। एक रिलेशन है R1, लेट्स से कि 1 1 and 2 4। इसको वेन डायग्राम फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। R2 रिलेशन है 1 1
2 3 3 1 3 4 ठीक है, तो ये R2 है। फटाफट से दोनों को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करो, R1 रिलेशन को भी और R2 रिलेशन को भी। किया? किया सबने? doing so. नो, Yes, sir. इतना छोटा सा है। तो R1 1 1 यानी 1 is related to 1 and 2 is related to 4, तो ये R1 हो गया, जो मैंने ब्लू में बनाया दैट इज R1। अच्छा, अगर मुझे R2 इसी में रिप्रेजेंट करता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ, 1 is related to 1, 2 is related to 3, 3 is related to 1 and 3 is related to 4। तो जो मैंने ग्रीन में बनाया है वो R2 है। समझा सबको ये? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब उल्टा काम करते हैं। मैं तुम्हें वेन डायग्राम दे रहा हूँ R3 का और तुम्हें उसका करस्पॉन्डिंग सेट फॉर्म में रिलेशन बताना क्या होगा। चलो मैं एक रिलेशन दे रहा हूँ R3, बोलो चलो R3 क्या होगा? 1, 1 कॉमा 2, 2, 1, 3, 1 कॉमा 3, 2, 2, 4, 2 कॉमा 2, 2 कॉमा 4, 3, 1 3 कॉमा 1 and 3, 2. एंड 3 कॉमा 2। गुड, ठीक है, ये R3 होगा मेरा। तो सब समझ पा रहे हो ना कि ये ऑर्डर्ड पेयर और उसमें वेन डायग्राम में कैसे आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे रीड कर सकते हो। सुनो, चलो एक एग्जाम, अभी थोड़ा अभी नामकरण करते हैं, पूरी डेफिनेशन पता होना चाहिए, ये सब पता होना चाहिए। लेट्स से कि ए सेट इज 1 2 3 4, बी सेट इज पी क्यू आर एस टी। एक एग्जांपल से समझते हैं। एंड ये ए सेट है, एंड ये बी सेट है, 1 2 3 4 पी क्यू आर एस टी। तो लेट्स से कि 1 is related to Q, 2 is related to P, 2 is related to S, ठीक है, 3 is related to R
and 4 is related to Q. ठीक है, इस रिलेशन को मैंने नाम दे दिया R1. ठीक है, तो अगर R1 को मैं सेट फॉर्म में लिखता हूं तो R1 इज नथिंग बट 1Q 2P 2S. एक मिनट, 4 को हटा देता हूँ, 3 को हटा देता हूँ. चलो, 2P 2S and 4Q. तो कुछ चीजें पता होना चाहिए. अब इसको ऐसे इमेजिन करो, अगर याद इजीली रखना है, इसको ऐसे इमेजिन करो कि लेट्स से कि दिस इज ये इंडिया का आर्मी एंड बी साइड लेट्स से कि चाइना का आर्मी, ऐसा टाइप का. ठीक है, एंड लेट्स से कि बहुत साल पहले, आज से 2000 साल, 2000 तो नहीं, 1000 साल पहले कुछ तो युद्ध हो रहा है, तो बो एंड एरो से खेल रहे हैं. ठीक है, तो अपने जिन जिन सोल्जर्स ने तीर चलाया है, हमारे जिन जिन सोल्जर्स ने तीर चलाया है, उसको कहते हैं डोमेन. उसको कहते हैं रिलेशन का डोमेन. ठीक है, तो डोमेन क्या हुआ? डोमेन ऑफ R1 क्या हुआ, बोलो A क्या होगा डोमेन? जिन जिन सोल्जर्स ने तीर चलाया, लेट्स से कि ये 1 2 1 2 1 2 4 1 2 4 1 2 4, तो दिस इज द डोमेन. ठीक है, तो जिन जिन्होंने तीर चलाया है उसको क्या कहते हैं? डोमेन. सामने वाली आर्मी में जो जो घायल होते हैं उसको कहते हैं रेंज. तो अगर मैं बोलता हूं R1 का रेंज क्या है, तो क्या होगा रेंज? PQS. PQS. ठीक है, एंड कोडोमेन. कोडोमेन का मतलब होता है सामने वाली पूरी की पूरी आर्मी, उसको कहते हैं कोडोमेन. तो कोडोमेन क्या होगा इस केस में? बी. ठीक है, कोडोमेन इज ऑलवेज सामने वाली पूरी की पूरी आर्मी. ठीक है, तो डोमेन मतलब क्या हुआ? जिन्होंने तीर चलाया है. रेंज मतलब जो तीर से घायल हुए हैं. एंड कोडोमेन मतलब सामने की पूरी आर्मी. तो लिखो ये, थोड़ा अभी मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखते हैं. ये नोट डाउन कर लो और फिर लिखो डेफिनेशन. लिखा? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. लिखो डेफिनेशन सबसे फर्स्ट. द सेट ऑफ all first elements of ordered pairs. The set of all first elements in ordered pairs in a relation R. In a relation R is called Sir, can you repeat? the set of all first elements. The set of all first elements of ordered pairs in a relation R. In a relation R is called domain of relation R. It's called domain of relation R. ओके, एकदम लॉजिकल डेफिनेशन है. वर्ड बाय वर्ड ब्रेक डाउन करते हैं.
द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उनका जो फर्स्ट एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, एक फर्स्ट एलिमेंट है, एक सेकंड एलिमेंट है, तो उनके जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट है उसको हम क्या कहते हैं, डोमेन। तो फर्स्ट एलिमेंट से क्या सेट बन रहा है, 1 2 और 4, तो डोमेन इज 1 to 4। समझा ये? Yes, sir. ठीक है, वैसे इसका डेफिनेशन क्या होगा, खुद ही बोलो। क्या होगा? So range will be set of all second elements of the Perfect. ordered pair. परफेक्ट, लिखो फटाफट। The set of all second elements of ordered pairs in a relation R is called the range of relation R. The set of all second elements of ordered pairs. तो ये डोमेन 1 to 4 होगा and our range will be Q P S। Q तो रिपीट ही हो रहा है, तो QPS, रेंज इज QPS, मतलब PQS। थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट भी पता होना चाहिए। अगर A, B ऑर्डर बिलोंग करता है रिलेशन R को, ठीक है, इफ A, B belongs to relation R where R is relation, where R is a relation, then लिखो, it can also be expressed as, then it can also be expressed as A capital RB, A capital RB and is read as A is related to B, A is related to B by the relation R। तो मतलब अगर A B से रिलेटेड है तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A कैपिटल R B, और इसका मतलब क्या है, इसको रीड कैसे करते हैं, A is related to B, A is related to B by the relation capital R। जैसे ऊपर वाले केस में क्या मैं बोल सकता हूं, क्या 1 is related to Q by the relation capital R1, तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 is R1Q, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 is related to Q by the relation R1। ठीक है, इसका मतलब सिंपली यही होता है कि 1, Q R1 में बिलोंग करता है, इसका मतलब यही होता है सिर्फ, बस ये नोटेशन है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 4 is related to Q, तो 4 is also related to Q by the relation R1। समझा ये? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Good. Next point, fourth point. If A is related to B by the relation R, then B is the image of A. B is the image of A. And A is the pre-image of B. ठीक है, B A का इमेज है और A B का प्री इमेज है, इसको ऐसे भी कहते हैं, B is the image of A and A is the pre-image of B। ठीक है, तो ये बताओ कि इस रिलेशन में 1 का इमेज क्या है,
Image of 1 is Q. 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 2 का image क्या है? P and S. P P and and S. S. P 2 and has 2 images. P and S. 4 का image क्या है? Q. Q. ठीक है. चलो, what is the pre-image of 1? So 1 is the pre-image. मतलब it does not, the question does not make sense. ठीक है. 1 का pre-image sense नहीं बनता. अच्छा, pre-image of P क्या है? What is the pre-image of P? 2. 2. 2. Good. Q के pre-image क्या है? 1 and 1 and 4. And S का pre-image क्या है? 2. 2. Is everybody able to answer these questions? चलो, तो आगे बढ़ते हैं. एक और बस लैंग्वेज समझना, एक एग्जांपल समझाता हूं मैं. लेट्स से कि एक ए सेट है 1 2 3 एंड एक रिलेशन है जो ए से ए जा रहा है. ठीक है, ए से ए को ही जा रहा है. एक रिलेशन है ए से ए को ही जा रहा है, यानी ए क्रॉस ए का सबसेट है. ए से ए को जा रहा है. दिस इज ए 1 2 3 एंड दिस इज ऑल्सो ए 1 2 3. लेट्स से कि रिलेशन कुछ ऐसा है 1 2 2 1 3 1 ऐसा कुछ. तो आर रिलेशन इज 1 2 2 1 एंड 3 1. ये है. एंड ए क्रॉस ए, अगर मैं ए क्रॉस ए लिखने जाता हूँ पूरा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, दैट विल बी 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 एंड 3 1 3 2 3 2. तो क्या ये नोटिस कर सकते हो क्या, ये जो आर है वो ए क्रॉस ए का सबसेट ही होगा. Yes, sir. ए से ए जा रहा है ना मेरा रिलेशन, ए से ए जा रहा है तो वो ए क्रॉस ए का सबसेट ही होगा. ठीक है, तो लिखो, रिमार्क लिखो, ये बनाओ फिर रिमार्क लिखो. any subset of A cross A any subset of A cross A is a relation from A to A. Any subset of A cross A is a relation from A to A. And it is also read as, this is important, relation on A. तो जहाँ पे R is a relation on A, तो ये लैंग्वेज समझना है. कहीं पे भी सवाल में बोला है कि दिस इज अ रिलेशन ऑन ए, तो फिर ये कंफ्यूज नहीं हो रहा होना कि अरे बी सेट तो दिया ही नहीं है. अगर रिलेशन ऑन ए ये लैंग्वेज यूज किया है तो माय रिलेशन इज गोइंग फ्रॉम ए टू ए. वैसा समझा. ये रिलेशन ऑन ए का मतलब क्या हुआ? समझा सबको ये? Yes, sir. ठीक है.
चलो नेक्स्ट लिखो। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ n of a is equal to p and n of b is equal to q, then total number of relations from a to b is 2 raised to pq. Total number of relations from a to b is 2 raised to pq. Okay, ये इंपॉर्टेंट है। लेट्स से कि ए सेट में p एलिमेंट है और b सेट में q एलिमेंट है, तो कितने रिलेशन बना सकते हो a से b में? 2 raised to pq। बहुत इजी है इसका प्रूफ, कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सेट्स याद होना चाहिए। ये बताओ ये क्या याद है क्या सबको? लेट्स से कि ए सेट में n एलिमेंट है, तो उसके कितने सबसेट्स पॉसिबल है? अगर ए 2 सेट to the power n. 2 to the power n सबसेट पॉसिबल है, ठीक है। ए सेट में अगर n एलिमेंट है तो 2 to the power n सबसेट्स उसके पॉसिबल। अच्छा सेकंड मुझे ये बताओ, आज ही पढ़ा हम लोग ने, ए में लेट्स से कि p एलिमेंट है और b में q एलिमेंट है, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट हो गए? P into Q. pq एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। तो क्या इसका कोई प्रूफ बोल सकता है मुझे? क्या होगा सोचो, रिलेशन का डेफिनेशन पढ़ो, एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, एंड सोचो इसका प्रूफ क्या होगा। बहुत इजी है। It says that like relation is subset of A cross B. हाँ, यस। The number of relations would be 2 to the power into the elements in A cross B, which should be P times Q. परफेक्ट परफेक्ट। अगर ए सेट में p एलिमेंट्स है, बी सेट में q एलिमेंट है, तो a क्रॉस b में टोटल एलिमेंट्स विल बी pq एंड रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b। तो a क्रॉस b के कितने पॉसिबल सबसेट हो गए? 2 की पावर pq सबसेट्स पॉसिबल हो गए, तो नंबर ऑफ रिलेशन इज 2 की पावर pq। समझाइए? सबको समझा? Yes, sir. ठीक है, गुड। इसको याद रखना इस रिजल्ट को। लेट्स से कि a set is 1, -1, 2, 3, 4. First is write relation R on A given as x is related to y if y is equal to x square. बहुत इजी सवाल है, बस ब्रेक डाउन करते हैं इसको। रिलेशन R on A बोला है, तो रिलेशन इज गोइंग फ्रॉम A to A, ठीक है। रिलेशन इज गोइंग फ्रॉम A to A, ठीक है। एंड दे हैव सेड दैट x इज रिलेटेड टू y, यानी पहले से x उठाया है, दूसरे से y उठाया है, इफ y इज इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है। अगर y की वैल्यू x स्क्वायर के बराबर है तो हम x और y को हमारे रिलेशन में डाल रहे हैं। तो क्या बोल सकते हो क्या R रिलेशन में क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए? कुछ समझ के बोलो। -1, 1, 1, 1, 2, 4. 1, 1, -1, 1 एंड 2, 4। और कुछ? No, sir. बस सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो
अगर x का स्क्वायर y में प्रेजेंट है तो हम उसको ले रहे हैं, तो 1 का स्क्वायर इज 1 विच इज प्रेजेंट, तो 1,1 लिखा हमने। -1 का स्क्वायर इज ऑल्सो 1, तो -1,1 भी लिखा। 2 का स्क्वायर इज 4, तो 2,4 लिखा। 3 का स्क्वायर इज 9, बट 9 इज नॉट प्रेजेंट इन है, तो 3,9 नहीं लिख सकता हूँ मैं। 4 का स्क्वायर इज 16, बट 16 इज नॉट प्रेजेंट इन ए, तो 4,16 भी नहीं लिख सकता हूँ मैं। तो बस ये होगा आर में। चलो सेकंड पार्ट, आर का डोमेन एंड रेंज मेंशन करो। ठीक है, बोलो फटाफट बोलो, डोमेन क्या होगा? 1, -1, 2. परफेक्ट, 1, -1, 2, जो फर्स्ट एलिमेंट है उनका सेट। रेंज क्या होगा? 1 1, and 4. 4. 1 and 4, परफेक्ट। 1 and दिस इज द रेंज, जो सेकंड एलिमेंट है वो रेंज होता है। ठीक है, थर्ड पार्ट, आखिरी पार्ट इजी है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ relations possible on A. ठीक है, कितने रिलेशंस ऑन ए पॉसिबल है? बोलो चलो। So all the relations are only the ones that were specified with y to x. मतलब रिलेशंस ऑन ए बोला है, स्पेसिफाइड विद y to x, मतलब ये तो दिस इज वन ऑफ द रिलेशंस। ठीक है, ये वन ऑफ द रिलेशन है y इज इक्वल टू x स्क्वायर। मतलब ऐसे टोटल कितने रिलेशंस पॉसिबल, अगर ऐसे तुम रैंडमली जोड़ने जाओ एलिमेंट्स को, तो टोटल कितने रिलेशंस पॉसिबल है ऑन ए, बस इतना बोला है। 2 to the power 25. 2 to the power 25. 25. आया सबको? रिलेशन ऑन ए बोला है ना, तो ए से ए जा रहा है, तो ए में एलिमेंट 5 है और ए में एलिमेंट 5 है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? 2⁻p⁻, यानी 2 की पावर 25। बढ़े आगे। Do we have to keep it like this या expand करना है? Do we have to Keep it like to the power 25 या उसको आगे expand करना है? नहीं बच्चा, उसको आगे एक्सपेंड नहीं कर पाओगे। 2 to the power 25 बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, काफी Okay, sir. 2 to the power 25 अच्छा खासा बड़ा नंबर है। 2 to the power 10 is 1024, so 2 to the power 20 is 1024 का स्क्वायर, which is around 10 लाख के ऊपर है, और into 2 to the 5 is 512, तो आराम से तो मैं कहूँगा ना कि 50 करोड़ के आसपास इतना बड़ा नंबर है 2 to the power 25। ये तो अच्छा खासा बड़ा नंबर है। चलो क्वेश्चन करो। से में ए सेट है 1, -1, 2, 3, 4। एक रिलेशन है आर ऑन ए और आर डिफाइंड है ऐसा कुछ, x, y प्रेजेंट है आर में, सच दैट 2x - y इज इक्वल टू 0। तो बताओ आर रिलेशन क्या हो? Answer. 1, 2, 2, 4. हाँ सही है, आया। So won't it be the other way around? No, they have said that x is related to y, यानी x पहले से उठाना है, y दूसरे से उठाना है, and y is equal to 2x, यानी our second element is twice of our first element। तो अगर मेरा फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो सेकेंड एलिमेंट शुड बी 2, तो 1, 2 प्रेजेंट है, हाँ है,
ठीक है, वैसे -1 है तो -1, -2 प्रेजेंट नहीं है, 2, 4 प्रेजेंट है, 3, 6 प्रेजेंट नहीं है, एंड 4, 8 प्रेजेंट नहीं है। तो बस यही होगा। वाई अदर वे राउंड, y इज इक्वल टू 2x बोला है ना, बस सेकंड एलिमेंट इज डबल ऑफ आवर फर्स्ट एलिमेंट। क्लियर है ये? यस हाँ। Yes, sir. ठीक है, चलो फटाफट एक बार आंसर। So you have to do this questions, अभी बैठ के करो and ask me any doubts. Question number first, second, third, fifth, seventh, okay, and ninth। करो एकदम फटाफट, ठीक है ना, ना वो कुछ एकदम प्रॉपर लिखने की जरूरत नहीं है, वो सब तो बात का काम है, बस मुझे फटाफट से आंसर बता दो। आर क्या होगा, उसका डोमेन क्या होगा, को डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा।